हुकूमत ने एक बड़ा ही अहम फैसला किया है और 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है तमाम उन अफगानियों को और तमाम उन गैर कानूनी तारकीन वतन को जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बगैर वीज़े के गैर कानूनी तरीके से रिहाइश पजीर हैं। उन्हें ये मोहलत दे दी गई है कि 31 अक्टूबर तक खुद ही पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उसके बाद फिर कानून हरकत में आएगा और फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अफगान महाजरीन के हवाले से पाकिस्तान की कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं हुई है। ये तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बड़ा वाज़ेह बयान आया है। जो लोग बाकायदा वीज़े लेकर या दस्तावेज़ात मुकम्मल करके बाकायदा पाकिस्तान के दौरे पर हैं या पाकिस्तान में कुछ टाइम के लिए आते हैं, उनके लिए कहीं कोई इस तरह की कैदोबंद या पाबंदी नहीं है। अब ये इस फैसले का क्या असर आने वाले दिनों में पड़ेगा? जो हमने हालिया एक दहशतगर्दी की लहर देखी, कई ऐसे वाक़यात हुए जिसमें अफगान शहरियों के मुलव्विस होने के सबूत मिले, शवाहिद मिले, खुद वो लोग वहाँ से बाजियाब हुए, कई खुदकुश हमले हुए, कई इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई जिसमें पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की रियासत ने मिलकर किया है। आने वाले दिनों में आप किस हद तक बेहतरी देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात में? जो हालिया एक दहशतगर्दी की लहर थी, इस पर भी काबू पाने में मदद मिल सकती है? बहुत शुक्रिया और बहुत यकीनन जी, एक बड़ा ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक तारीखी फैसला है और ये कम्प्रहेंसिव किस्म की ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई है और इसमें तमाम एंगल्स को, तमाम चीज़ें इसमें एड्रेस की गई हैं और इसको बेसिकली अभी इम्प्लीमेंट करना है आगे जाके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, और जो प्लान्स ऑलरेडी बने हुए हैं इसका बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। देखें ना, 4.2 मिलियन की स्ट्रेंथ है। आप अंदाजा करें दुनिया में इस तरह के कोई 50 मुल्क होंगे जिसकी आबादी 40 लाख से कम होगी, लेकिन हमारे पास 4.2 मिलियन है। इसमें से 2.3 मिलियन जो रेफ्यूजीज है वो जेन्युइन है, जो दोज आर इन पोजीशन ऑफ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड 1.4 मिलियन है और अफगान सिटीजन कार्ड तो तकरीबन 9 लाख के करीब है। बाकी अनडॉक्यूमेंटेड हैं और अनडॉक्यूमेंटेड के हमारे पास कोई स्ट्रेंथ एग्जैक्ट नहीं है। वी कैन हैव ए वाइल्ड गेस के कितना 10 लाख हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 लाख भी हो सकते हैं। बट इसका ये है कि सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि देखें जो डॉक्यूमेंटेड लोग हैं, जो रेफ्यूजीज हैं, उनका कोई मसला नहीं है, ना कोई ऐसा मसला कभी उठा है। लेकिन दो डॉक्यूमेंटेड जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं जो अक्रॉस पाकिस्तान फैले हुए मेजर सिटीज में हैं, मेनली इन कराची में है और लाहौर में है, पेशावर में है, बाकी शहरों में भी है, वो मोस्टली दे आर इन्वॉल्व इन स्ट्रीट क्राइम्स में भी हैं। रिपोर्टेडली बाद में जो इन्फॉर्मेशन आई है इसमें किडनैपिंग फॉर रैंसम में भी है और एक्सटॉर्शन में भी हैं और फैसिलिटेटर्स भी हैं और सिंपैथाइजर्स भी हैं। सो देयरफॉर ये जो अनडॉक्यूमेंटेड है इनका बड़ा सीरियस इम्पैक्ट है पाकिस्तान की सिक्योरिटी में। तो देयरफॉर इनके यहाँ से भेजना एक तरीके से यकीनन एक तरीका, एक मॉडलिटीज हैव बीन वर्कआउट, उसके मुताबिक दे विल बी सेंट बैक टू अफगानिस्तान और इसके लिए यकीनन अफगान गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिया गया है और यहाँ पे जो एम्बेसी है उनको भी बताया गया है। सो द डिसीजन इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और मसूद साहब, ये जो अनडॉक्यूमेंटेड के साथ साथ जिन लोगों ने किसी भी तरीके से इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाए हुए हैं, उनके पास जाली शनाख्ती कार्ड हैं या जाली दस्तावेजात मौजूद हैं, तो उनको फिर कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? क्योंकि वो उनका भी आइडेंटिफाई होना बड़ा जरूरी है। जी हाँ, देखें आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन देखें कुछ चंद साल पहले ये ऐसा हुआ था कि थाउजेंड्स के हिसाब से, बल्कि लाखों के हिसाब से इलीगल आईडी कार्ड डिटेक्ट हुए थे और नादरा ने उनको ब्लॉक कर दिया था। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर पॉलिटिकल प्रेशर या फिर वो उस वक्त के गवर्नमेंट्स पे ऐसा पड़ा कि उन्होंने इनको अनब्लॉक कर दिया था। तो नादरा के पास डेटा अवेलेबल है और नादरा दोबारा इसको रिविजिट कर सकते हैं और फैमिली ट्रीज को लोग चेक कर सकते हैं अपने, क्योंकि इस तरह हुआ ये है कि लोगों के फैमिली ट्रीज में अननोन लोग शामिल हुए हैं ताकि उनको आईडी कार्ड दिया जा सके। तो देयर आर इन 1000 केसेस है जो जिनके पास पाकिस्तानी CNIC है जो फ्रॉडलेंटली दे हैव ऑब्टेन। और इसके बाद एक और ऐसी भी पॉपुलेशन है जो ऑलरेडी मर्ज कर चुकी है विद द लोकल पॉपुलेशन। तो दैट्स वाई प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान में वहाँ पे एक बहुत बड़ा इश्यू है एथनो और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का। तो वहाँ पे दोनों जो मेजर कम्युनिटी एथनिक कम्युनिटीज हैं, तो उस वजह से एक उन पे बुरा असर इसका पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये है कि भेजने के लिए मसला कोई नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। वहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया है, लोकल पुलिस से, SHO से होंगे या लेवीज होंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होंगी,
और इवन नोटेबल्स जो है एल्डर्स हैं ट्राइब्स के, वो आपको असिस्ट कर सकते हैं। दे कैन आइडेंटिफाई, मैपिंग हो सकती है। ये एक एक्सरसाइज पहले हो चुकी थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। मैपिंग हो सकती है, लॉजिस्टिक्स हो सकती है, और प्लानिंग करके और ह्यूमन रिसोर्स को आप मोबिलाइज करके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे प्लान बना था चंद साल पहले कि एक असेंबली एरिया बनाया जाएगा, वहां पे इनको जमा किया जाएगा, वहां पे उनको राशन पानी वगैरह सब, डॉक्टर्स भी वहां पे होंगे, एंड सब्सिक्वेंटली इन फेजेस दे विल बी सेंट टू द टुवर्ड्स देयर होम्स। तो उसमें एक तरीका वाजे किया गया था। ठीक है। और ब्रिगेड साहब, इसमें बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस हैं, तो अब ये उनके लिए भी ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी आम शख्स के लिए कि वो भी इसी तरह 31 तक वापस चले जाएं, या फिर उन पर पाकिस्तान का कानून लागू होगा और उनको सजा दी जाएगी? नहीं, वो तो कभी हो ही नहीं सकता है। जो इन्वॉल्व हैं, जो पकड़े गए हैं, जिन पे केसेस हैं, वो कभी नहीं जा सकते हैं। जो एक दफा गए तो फिर तो वापस तो कोई नहीं आएगा ना। अभी आप देखें ना, अटैक्स जो पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर अटैक्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, तो हमारी मजबूरी अभी देख लें कि टीटीपी वहां से कर रहा है। डिस्पाइट हमारे जो रिक्वेस्ट है, हमने जो एविडेंस भी शेयर किया है अफगान तालिबान के साथ, उसके बावजूद वहां से हमले हो रहे हैं। अभी रिसेंट अटैक जो जोब वाली साइड में क्रॉस बॉर्डर हुआ है, तो ये इस चीज को गमाजी करता है कि वहां पे सूरत हाल ऐसी नहीं है कि वो बंदे इजीली पकड़े जा सकें। तो सूरत हाल ऐसी है। तो लेकिन जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्रिमिनल केसेस में है या टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में है, वो यहीं पे पनिशमेंट उनकी होगी, इसके बाद ही वो वापस जा सकेंगे। सही। और सर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस हैं, उस पर तो फिर इसका कोई एक बैड इंपैक्ट नहीं क्रिएट होगा मुस्तकबिल में? नहीं, असर तो नहीं पड़ेगा। देखें ना कि ये उनके लोग हैं, अगर आप अपने लोग को क्यों नहीं लेंगे? पहले देखें, पहले मसला क्या था कि जब अशरफ गनी और करजे की हुकूमत थी, तो उस वक्त मसला ये आ रहा था एनवायरमेंट्स कंडीसिव नहीं है, पुल फैक्टर्स नहीं है, तो दैट्स वाई लोग वापस नहीं जा सकते हैं। अभी तो वो अफगानिस्तान में हालात बहुत बेहतर हैं और वहाँ पे इकोनॉमी उनकी हमसे बेहतर है, डॉलर हमसे उनका बेहतर है। तो द ओनली थिंग, लास्ट टाइम देखें, ये चंद साल पहले अफगान गवर्नमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी कि जिसमें उन्होंने कहा था दे विल क्रिएट पुल फैक्टर्स, जिसकी वजह से रेफ्यूजीज वापस जा सके। तो मेरा ख्याल में नामुमकिन नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही फैसला इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी बल्कि पाकिस्तान